Hello guys, how are you? I hope that you would be on the top of the world. किसी शायर ने खूब कहा है कि मुश्किल नहीं जमाने में कुछ भी, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं जमाने में कुछ भी, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, बस तू थोड़ी कोशिश तो कर, तू थोड़ी कोशिश तो कर। तो आज एक कोशिश और आपके सामने लेकर आए हुए हैं, मॉडल एक्सेलिस पार्ट 3। Yes guys, part 1 part 2 we have discussed in a nutshell। थोड़े में जब आपको बताऊंगा बस कि क्या हमने किया part 1 part 2 में। We have done one category ability, second is possibility। We have discussed these two categories और आज part 3 में आपके सामने एक नई कैटेगरी, yes, a new one, that is request and permission। Yes guys, now pay attention। तीसरी कैटेगरी रिक्वेस्ट और परमिशन के अंडर आज हम करेंगे अगेन 3 मॉडल्स, कैन, कुड एंड मे। बार बार एक बात आपको बताना चाहता हूं कि कंडीशन बदलने से मॉडल्स के फंक्शन बदल जाते हैं। प्लीज पे अटेंशन। फंक्शंस ऑफ द मॉडल, फंक्शंस ऑफ द मॉडल, कंडीशन बदलने से मॉडल के फंक्शन बदल जाते हैं। नाउ टुडे विल डू रिक्वेस्ट एंड परमिशन एंड अंडर दिस कैटेगरी विल डिस्कस कैन, कुड एंड मे। यस गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल these two are informal and may is formal। they both are used in an informal way and may is used in formal way। formal, what do you mean by formal? yes, this question arises here। formal का क्या मतलब होता है? formal word जो है वो derive किया गया है formality से। formality, formal, one is same thing। formality means something rule bound। कुछ ऐसी चीज जो कि रूल बाउंड है, रूल्स के अंडर की जाती है। फॉर्मेलिटी जस्ट लाइक दैट, लाइक हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में और इवन किसी भी प्रोफेशनल कमर्शियल फील्ड में हम कुछ भी करते हैं, हमें कुछ ना कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। बट वेन वी आर एट होम एंड हम अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं और हम अपने रिलेटिव्स के साथ होते हैं, हम स्ट्रेंजर्स के साथ भी होते हैं, तो हम इनफॉर्मल वे से बिहेव करते हैं, लाइक विदाउट फॉलोइंग रूल्स। तो उसमें रूल्स की कोई बात नहीं है। हम प्रोफेशनल कमर्शियल फील्ड में या किसी भी ऐसे डिपार्टमेंट में जहां हम जाते हैं, अथॉरिटी से बात करते हैं, वहां हमें फॉर्मल होना पड़ेगा। और हम अपने रिलेटिव्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ हम इनफॉर्मल वे से बिहेव करते हैं। बस इतनी सी बात समझने की जरूरत है, बाकी सब कुछ आपको आ जाएगा। एंड इसी तरीके से ये दोनों मॉडल, तीनों मॉडल्स यूज होंगे। ये दोनों इनफॉर्मल वे में, मे फॉर्मल वे में। सपोज लेट्स कोट एन एग्जांपल। सपोज जैक एंड जिल, दे बोथ आर फ्रेंड्स, दोनों फ्रेंड्स हैं। और फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड्स में कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है। सपोज जैक ने कोई चीज मांगनी है, कैन आई टेक योर बाइक, कैन आई टेक योर बाइक, क्वेश्चन मार्क, यस। एंड जिल, नाउ जिल जो कि आंसर देगा अपने फ्रेंड को, यस यू कैन। नाउ हियर वी यूज कैन, नॉट मे। Here also we use could, not may। हम यहां कैन और कुड दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, बट मे का नहीं, क्योंकि मे में फॉर्मेलिटी है और कैन और कुड में फॉर्मेलिटी नहीं है। जैक और जिल दोनों फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ हम फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे, तो हम कैन और कुड का यूज करेंगे। अब देखते हैं, सपोज जैक अपने ऑफिस में अपने बॉस के साथ है, देन मे आई टेक दिस फाइल, मे आई टेक दिस फाइल सर, यस। नाउ
नाउ जैक अपने बॉस के साथ है, अब उसको फॉर्मल होना पड़ेगा, फॉर्मेलिटी दिखानी पड़ेगी। तो उसके लिए अगर उसने कोई परमिशन मांगनी है या कोई रिक्वेस्ट करनी है तो वो मे का यूज करेगा। यहां कैन और कुड का यूज अलाउड नहीं है, नो, यहां हम मे ही लगाएंगे। और अगर बॉस आंसर देगा यस यू मे यू कैन, तो यहां यह चीज अलाउड नहीं है, नो, क्योंकि उसे फॉर्मल होना पड़ेगा। और एक सबसे बड़ा एग्जांपल स्टूडेंट्स के लिए, व्हेन स्टूडेंट्स आर एट स्कूल, अगर आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, आपने अपने टीचर से कोई भी परमिशन मांगनी है, इवन आपने क्लास के अंदर एंटर करना है, तो स्टूडेंट्स नॉर्मली यही कहते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम। कभी आपने सोचा है कि वहां कैन और कुड नहीं लगाया जाता? क्यों? क्योंकि ये इनफॉर्मल है। बस इतनी सी बात समझें, इनफॉर्मल वे में हम कैन और कुड का यूज करेंगे, फॉर्मल वे में हम मे का यूज करेंगे। और जब हम कमर्शियल फील्ड में हैं, मे स्पेशली ये यूज होता है, मैं यहां लिख के बता रहा हूं आपको, मे प्रोफेशनल कमर्शियल फील्ड में यूज होता है। यहां हम किसी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े हुए हैं, उसके लिए हम बात करते हैं। तो मे प्रोफेशनली कमर्शियली यूज होता है, कैन और कुड जो है वो इनफॉर्मली और इनफॉर्मल वे में यूज होते हैं। और ये क्वेश्चन आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं भी आ सकता है। नाउ सेकंड थिंग, अब आप ध्यान से देखें, इसके साथ साथ ये तो था कि अगर आपसे कोई रिक्वेस्ट मांग रहा है, परमिशन मांग रहा है, जब आपने रिक्वेस्ट और परमिशन इनका यूज करना है, आपने रिस्पॉन्ड करना है, रिस्पॉन्डिंग, आपने जवाब देना है। तो अगर चाहे आपसे कैन या कुड में किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आप रिस्पॉन्ड करेंगे कैन या मे से, और कुड से रिस्पॉन्ड नहीं होगा। चाहे आपने रिफ्यूज करना है, चाहे आपने एक्सेप्ट करनी है, वो चाहे रिफ्यूज है और या फिर एक्सेप्ट करनी है वो चीज, तो आपको क्या करना होगा? मे या कैन का यूज करना होगा, ना कि आप कुड का यूज। जैसे इसमें जैक, मे आई टेक दिस फाइल सर? यस यू मे यू कैन। जैक ने दिल से पूछा, कैन आई टेक योर बाइक? यस यू कैन। लेकिन कुड के साथ रिस्पॉन्डिंग नहीं होगी। एक और बात, लास्ट बात इस टॉपिक की मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुने। रिस्पॉन्डिंग की बात हो गई है, रिक्वेस्ट परमिशन कैसे मांगते हैं ये बात हो गई है। नाउ वन थिंग, कुड और कैन में क्या फर्क है? दे कैन इंटरचेंजेबल, यस, दोनों एक दूसरे की जगह पे लग सकते हैं, इंटरचेंजेबल है, नो डाउट इंटरचेंजेबल है, इंटरचेंज कर सकते हैं इनको। लेकिन इट इज बिलीव्ड दैट कुड इज मोर पोलाइट, कुड में ज्यादा पोलाइटनेस है, एंड कैन इज लेस पोलाइट, कैन में पोलाइटनेस कम है। हालांकि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन इट इज बिलीव्ड। लैंग्वेज में जो चीज बहुत सारे लोगों द्वारा मानी जाती है वो एक रूल बन जाता है। सो कुड इज मोर पोलाइट, कैन इज लेस पोलाइट। तो बस यही फर्क है, बाकी इंटरचेंजेबल है। लेकिन हां, जहां कैन आ रहा है, जहां कुड आ रहा है, वहां मे नहीं आ सकता, और जहां मे आ रहा है वहां कैन और कुड नहीं आ सकते हैं। बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूं, मे इज फॉर्मली यूज्ड एंड कैन एंड कुड दे बोथ आर इनफॉर्मली यूज्ड। इनफॉर्मल वे में कैन और कुड का यूज है और फॉर्मल वे में मे का यूज है। तो इस बात को ध्यान रखें, बस यही एक डिफरेंस आपको ध्यान रखना था। 3 कैटेगरीज हमने पूरी कर रही हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। आप हमारे चैनल पे जाएं, प्रेस द बेल आइकन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, और आपको सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।